अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही सेहतमंद रखे और आपके तमाम दिली मकासद को अल्लाह ताला पूरा करता रहे, आमीन। आज की कहानी की तरफ आने से पहले जो नए हैं वो सब्सक्राइब और नए पुराने सारे लोग लाइक्स और कमेंट्स प्लीज़ करिए। चलिए कहानी की तरफ आ जाते हैं। कहानी का नाम है बहरूप। राइटर है इब्राहिम जमाली। शुरू करते हैं। मैं अल्लाह बख्श मस्त की ज़ियारत करने अरुण जा पहुंचा। मैंने पुरानी और ज़बूहाल मस्जिद के करीब घोड़े को रोका और नीचे उतर आया। रोहड़ी से अरुण तक गोया हवा में उड़ते हुए मैं मुसलसल सफ़र करते हुआ आया था। घोड़ा हाँप रहा था। उसके सुम मिट्टी और पसीने से अट गए थे। मैंने उसे एक बबूल के तने के साथ बांधकर प्यार से थपकी दी। ये मेरा पुराना साथी है। हर मुसीबत और हर मुश्किलात में मेरे साथ वफादार रहा है। मैं उसे प्यार से कप्तान कहता था। मैं पीरों फ़कीरों पर एतकाद नहीं रखता हूँ। मैं राहज़न हूँ और खूनी हूँ। मुझे अपनी राइफ़ल और अपने यूनानी खंजर पर एतमाद है। अपनी क़ुव्वत पर एतबार करता हूँ मैं। जिसे चाहूँ और जब चाहूँ कत्ल कर देता हूँ। जान बख्शी सिर्फ़ उनकी हो सकती है जो कुरान पाक सामने लाकर अमान तलब करते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ़ लूटने पर इक्तफ़ा करता हूँ। इस हद तक कि उनके जिस्मों पर मौजूद लिबास भी उतरवा लेता हूँ। लेकिन मेरा जिगरी यार आरिफ माछी किसी का लिहाज नहीं करता। उसके सामने जो ज़्यादा गिड़गिड़ाता हुआ आता है उसे बिला ताख़िर ख़त्म कर देता है। लेकिन एक रात आरिफ माछी कहीं अचानक गुम हो गया। अल्लाह बख्श मस्त की करामात के किस्से सुनकर मैंने ये फ़ैसला करके रवाना हुआ था कि अगर मस्त ने आरिफ माछी के बारे में कोई ख़बर नहीं दी तो अपनी राइफ़ल की तमाम गोलियां उसके सीने में उतार दूंगा। मैंने ढाटा खोलकर पसीना पोंछा और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। दूर दूर तक आदमजाद नज़र नहीं आता था। मैंने राइफ़ल पर गिरफ्त मजबूत की और शिकस्ता दीवारों, टूटी फूटी बुनियादों, इधर उधर बिखरी हुई सुर्ख ईंटों को रौंदता हुआ अरुण के खंदरात में दाखिल हो गया। मेरे उक़ब में कदीम कब्रिस्तान और सामने खौफनाक पहाड़ी नशेब में थे। मैंने अचानक उस खामोशी और सन्नाटे में अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। कुछ पत्थर लुढ़कते हुए कलाबाजियां खाते नशे में जा गिरे। मैंने नेफे में अड़से हुए खंजर के दस्ते पर हाथ रखकर बिजली की सी तेजी से पलटकर पीछे देखा। कौन है? मैंने ललकारा। वो ठिठक कर रुका और 2 कदम पीछे हट गया। वो दुबला पतला और कमज़ोर सा शख्स था। काली चादर और अजरक का ढाटा देखकर वो डर गया और हकलाकर पूछा, कौन हो तुम? मुसाफिर हूँ। खुश आमदीद। उसने अपना कमज़ोर सा हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उससे हाथ मिलाया। मैं अल्लाह बख्श मस्त की ज़ियारत करने आया हूँ, मैंने उसे बताया। बिस्मिल्लाह साईं, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताओगे? मैं खुद भी साईं को सलाम करने के लिए निकला हूँ, साथ चलते हैं, उसने कहा। वो यहीं का बाशिंदा था। खंडरात की ऊंची नीची राहों से बखूबी आगाह होने के सबब उसके कदम एतमाद और पुख्तगी के साथ उठ रहे थे। वो मेरे आगे चल रहा था। कौन हो तुम? उसने पूछा। मैं मीर बहर हूँ। मैंने उससे झूठ बोला। पहली बार यहाँ आए हो? हाँ। मुजाहिद की मस्जिद के करीब तुम्हारा घोड़ा बंधा हुआ है। मुजाहिद? मुजाहिद कौन? मोहम्मद बिन कासिम। हाँ, मेरा घोड़ा तो है वहाँ पर। हम सुर्ख ईंटों पर कदम रखते किले की खंडरात से गुजरते हुए एक सालिम और बहुत बेहतर हालत में मौजूद मस्जिद के करीब पहुँच गए। ये मस्जिद भी मुजाहिद ने तामीर कराई थी, उसने बताया। ये बेहतर हालत में है, अल्लाह की रहमत है इस पर, उसने जवाब दिया। मस्जिद के उक़ब में पहाड़ी पगडंडी पर नीचे की तरफ चलते हुए कहा, मुजाहिदीन ने इस सरजमीन से कुफ्र का खात्मा कर दिया है। मैंने चलते चलते रुककर चारों तरफ नज़र दौड़ाई। हर तरफ वीरानी थी। मैंने कहा, अब यहाँ कुछ भी बाकी नहीं रहा? मेरी बात पर उससे गुस्सा आ गया। वो बाकी पगडंडी पर दौड़ते हुए नीचे पहुँच गया। पहाड़ की तिराई में पहुंचकर कपड़ों से मिट्टी झाड़ते हुए मेरी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे वो मुझ पर हंस रहा हो। मैं पहाड़ की खौफनाक पगडंडी पर फिसलता, लुढ़कता और गिरता पड़ता नीचे पहुंच गया। उसकी छोटी छोटी आंखों में शरारत तैर रही थी। उसने चंद कदम उठाए, अपने कमज़ोर हाथ कमर पर रखे और एक जगह रुक गया।
इस मैदान में सलाइच के बेटे चच ने धोखे से रानी महीरत को कत्ल कर दिया था, उसने बताया। मैं चच और महीरत के नामों से मुतासिर नहीं हुआ मेरे लिए, क्योंकि ये दोनों अजनबी थे, लेकिन मैंने दोनों के दरमियान खड़ी धोखे की दीवार को ज़रूर देख लिया था। सदियों से चलने वाली हवाएं भी फरेब को मिटाने में नाकाम रही थी। मैंने कमीज़ के नीचे मौजूद खंजर के दस्ते पर हाथ रखते हुए कहा, क्या ये ज़मीन धोखे और फरेब को जन्म देती रही है? वो मेरे खंजर को तो न देख सका, लेकिन मेरे जुमले के मफहूम को समझ गया। वो नफरत से मुझे घूरने लगा। मैंने कहा, बुज़दिल और कमज़ोर न होता तो तुम मुझे थप्पड़ मार देता। गालियां बर्दाश्त कर लोगे? यकायक उसने अजीब सा सवाल किया। किस में इतनी हिम्मत है? मैंने सर्द लहजे में कहा। मस्त। ओह अच्छा, अपनी मुराद पाने के लिए मैं मस्त की गालियां भी सह लूँगा। मैं अल्लाह बख्श मस्त के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। लोगों ने बताया है कि वो सवालियों को गाली बकता है, उन पर गंदा कचरा फेंकता है। उसके साथ ही मैंने उसकी करामात के किस्से भी सुने थे। जवान औरतों के जिन निकालता था, बे औलाद लोग वहाँ से औलाद और नामुराद मुरादें पाते थे। उसके फैज़ से फिराक के मारे आशिक शरबत वस्ल से सैराब होते थे। मुझे भी अपने दोस्त की तलाश थी। आरिफ माची मेरा जिगरी यार था। मैंने मजाक ही मजाक में उसे खो दिया था। मैंने एक रात भंग में धतूरा घोंट कर उसे पिला दिया था। वो अपनी कमीज़ का गिरेबान चाक करके रात की तारीकी में जाने कहाँ गुम हो गया था। मैंने उसे सिंध के हर गोशे में तलाश किया, लेकिन कुछ हासिल न हुआ। वो कहीं न मिला। जब हर जगह से, हर तरफ से मायूस हो गया तो अल्लाह के एक नेक बंदे की ज़ुबानी अल्लाह बख्श मस्त की करामात के किस्से सुनकर अपनी मुराद पाने के लिए अरुण आ निकला। अरुण मदरसा आरफी के हवाले से मशहूर है। यहाँ तालिब इल्म मुफ्त दीनी तालीम हासिल करते हैं। अजनबी ने खंडरों के दरमियान चलते हुए मुझे बताया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे खामोश देखकर वो मज़ीद बताने लगा, इस पहाड़ के पीछे दरगाह आरफी है और दरगाह के सामने कालका देवी का गार और मंदिर है। मैंने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। मैं मुस्तकिल मस्त के बारे में सोच रहा था। कालका देवी की मूर्ति और मंदिर के बुत मदरसा आरफी के तुलबा ने तोड़ दिए हैं। वो फिर बोलने लगा। मेरी तवज्जो अल्लाह बख्श की जानिब मबजूल थी, इसलिए मैं उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। उसने टोपी उतारकर बालों में उंगलियां फेरी। तुम्हारी क्या ज़ात है? मैंने उससे पूछा। आरफी। क्या काम करते हो? यहाँ अरुण में सिंधी मास्टर हूँ। यानी आलिम हो? उसकी छोटी छोटी आंखों में चमक सी उभर आई। वो मेरी इस बात से बहुत खुश हुआ था। एक गहरी सांस खींचकर बोला, भाई तुम्हें क्या बताऊं, इस ज़माने में आलिम की कोई कद्र ही नहीं है। हाँ, तुम्हारी बात 100% दुरुस्त है। मैंने इससे इत्तेफाक किया। सब्ज गुंबद की जानिब इशारा करते हुए उसने कहा, ये शाह शकरगंज का मकबरा देख रहे हो ना? हाँ, ज़मीन का ये सारा हिस्सा भी शकरगंज का है। अल्लाह बख्श मस्त का आस्ताना कितनी दूर है? मैंने उससे पूछा। थक गए क्या? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वो सामने फसील के आसार देख रहे हैं ना? बस उसके पीछे अल्लाह बख्श मस्त की दरगाह है। फिर उसने बताया कि राजा दाहिर के सिपाही इस फसील पर पहरा देते थे जहाँ से हम गुजर रहे हैं। वो संगलाग ज़मीन थी। किसी ज़माने में यहाँ पानी बहता होगा, क्योंकि पानी के बहाव के बाइस वो पथरीली ज़मीन खासी चिकनी हो रही थी। तोहरों की कतार से आगे अनार के पेड़ नज़र आ रहे थे। मैंने तस्दीक की खातिर उससे पूछा, ये अनार के दरख्त हैं ना? हाँ, ये अनार के दरख्त हैं, उसने बताया और अपना बाजू एक जानिब फैलाते हुए कहा, और वो सामने दूध का कुआं है। दूध का कुआं? हाँ, आओ तुम्हें दिखाऊं। हम कुएं के पास जा खड़े हुए। मैंने अंदर झांका। वो खुश्क था। उसकी तह में पत्थर भरे हुए थे। ये दूध का कुआं और अनार का बाग शकरगंज की मिल्कियत है, उसने बताया। मैंने कुएं के अंदर झांकते हुए कहा कि इसमें तो पत्थर भरे हुए हैं। उसने कहा, हाँ साईं, इस वक्त तो पत्थर भरे हुए, लेकिन एक ज़माने में इसमें से दूध निकलता था और अनार के पेड़ भी बहुत ज़्यादा फल देते थे। मैं उसे घूरने लगा। उसने कुएं के पास से हटते हुए अपनी बात जारी रखी। शाह की वफ़ात के बाद उसके लालची मुजावरों ने दूध और अनार बेचना शुरू कर दिया था। एक दिन कुआं खुश्क हो गया और दरख्तों ने फल देना बंद कर दिए। अब अनार के पेड़ पर फूल तो आते हैं, लेकिन फल नहीं।
میں نے دیکھا درخت سرخ پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ میں نے ایک نظر گنبد پر ڈالی۔ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولتا رہا۔ اس نے گنبد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، مقبرے کے پیچھے سفید پتھر کا جو میدان ہے، چاند کی 14ویں میں رات کو وہاں زبردست جوا ہوتا ہے۔ سکھر اور روہڑی، شکارپور اور جیکب آباد کے بڑے بڑے سیٹ اور زمیندار اور افسر یہاں جوا کھیلنے آتے ہیں۔ اچھا، میں آنے والی 14ویں رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ آؤں گا اور جواریوں کی ساری دولت لوٹ کر لے جاؤں گا، میں نے اسے بتایا۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہو بھائی؟ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہاں فنکار قسم کے جواری آتے ہیں، لاکھوں کا جوا ہوتا ہے، یہاں ہم مسکینوں کا کیا کام؟ میں نے رائفل کو دائیں کاندھے سے اتار کر بائیں ہاتھ میں مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، میں جس رات آؤں گا اس رات یہاں کے سب جواری اپنی جھولیاں میرے سامنے خالی کر دیں گے۔ دبلا پتلا مگر کمزور سا ماسٹر میری بات پر ہنسنے لگا۔ کیا پولیس بھی آتی ہے یہاں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، 1-2 صوبیدار اور کچھ سپاہی بھی آتے ہیں، لیکن کوئی روک ٹوک نہیں کرتے۔ میں جس رات یہاں آؤں گا اس رات اروڑ میں چکرانے والی ماضی کی روحیں بھی تڑپ اٹھیں گی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اروڑ کرامتوں کا شہر ہے۔ شہر یا کھنڈر؟ اسے میری بات بری لگی۔ ہم فصیل کے قریب پہنچ گئے تھے۔ دوسری جانب اللہ بخش مست کی درگاہ تھی۔ درگاہ کے سامنے تنگ سا برآمدہ تھا جہاں لوگوں کی بے پناہ بھیڑ تھی۔ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ میں غلط راستے سے آیا تھا۔ ایک پختہ سڑک بھی تو تھی جو گھوٹکی تک جاتی تھی۔ میرے ساتھ آنے والے ماسٹر نے وہاں پہنچ کر کہا، یہاں کسی کی نہیں چلتی، اب خود اپنا راستہ بناؤ اور مست تک پہنچو۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر بھیڑ میں گم ہو گیا۔ اس ہجوم میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ تھی۔ دیہاتی، غریب، مسکین اور گوری چٹی صحت مند شہری عورتیں بھی ان میں شامل تھیں، چالاک، چست اور ہوشیار۔ میں بھیڑ میں راستہ بناتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ہر آدمی دھکم پیل میں شریک تھا اور گرتا پڑتا آگے بڑھنے کی کوشش میں تھا۔ میں بھی آخرکار مست کی کوٹری کے سامنے جا پہنچا۔ وہ اس وقت اپنی کوٹری میں کسی عورت کا جن نکالنے میں مصروف تھا۔ اندر سے آنے والی دبی دبی نسوانی چیخوں اور کراہوں کے ساتھ مردانہ گراہٹیں اور وقفے وقفے سے نامانوس نعرے کی آواز سن کر وہاں موجود سائل ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، جن بڑا ضدی معلوم ہوتا ہے، مست سے جھگڑ رہا ہے۔ کوٹری کا دروازہ کھلا، ایک نوجوان عورت چادر میں لپٹی باہر آئی اور بے ترتیب بالوں کو سمیٹتی ہوئی ایک طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ننگ دھڑنگ اللہ بخش مست بھی باہر آ گیا۔ نیکر کے علاوہ اس کے جسم پر کچھ نہیں تھا۔ بھرا بھرا کسا ہوا وجود، سر، داڑھی اور مونچھوں کے بال بکھرے ہوئے تھے اور سرخ آنکھیں۔ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے چھوٹتے ہی گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے بھی برداشت کی حد کر دی۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ اس نے گھور کر میری آنکھوں میں دیکھا، کچھ دیر تک دیکھتا رہا، پھر جھپٹ کر میری چادر کھینچ لی۔ میں بدستور خاموش رہا۔ اس نے میرے ڈھانٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے کہا، میری عزت رکھنا مست۔ اس نے ہاتھ ہٹا دیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا اور مجھ سے کہا، آؤ۔ میں اس کے پیچھے کوٹری میں داخل ہو گیا۔ وہ دروازہ بند کر کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیوں آئے ہو؟ میں اپنے دوست کی تلاش میں ہوں، میں نے ادب سے جواب دیا۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا۔ وہ سرخ انگارہ آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا، پھر سرد لہجے میں بولا، تم عبدالرحمن ڈاکو ہو؟ یہ سن کر میرے پورے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ میں بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی روشن ضمیری دیکھ کر میرا دل عقیدت سے بھر گیا۔ اور تم اپنے دوست عارف ماچھی کی تلاش میں ہو؟ اس نے کہا۔ میں نے اللہ بخش مست کے بارے میں جو سنا تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن رہا تھا۔ پورا سندھ پیروں فقیروں سے بھرا ہوا تھا، لیکن سائیں اللہ بخش مست جیسا پہنچا ہوا شاید ہی کوئی ہو۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس کے ایک ایک لفظ میں سچائی تھی۔ تم سکھر والی پرانی درگاہ کے گدی نشین میاں سکل کی سرپرستی میں ہو۔ بس سائیں بس۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ میرا دوست عارف ماچھی کہاں ہے؟ سائیں اللہ بخش مست نے مجھے کاندھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور اوپر سے نیچے تک میرا جائزہ لیا۔ پھر وہ اسی طرح مجھے دیکھتا ہوا میری پشت پر جا کھڑا ہوا۔ اچانک وہ دہاڑا، عارف ماچھی مر گیا۔ تم سورج غروب ہونے سے پہلے اروڑ سے چلے جاؤ۔ اس نے کوٹری کا دروازہ کھولا اور مجھے دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ میں سر جھکائے ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ میں سندھ کا بدنام ڈاکو ہوں۔ میاں سکل سندھ کا نامی گرامی پتھارے دار ہے۔
बड़े बड़े खूनी और नामवर डाकू उसके पास आकर सुकून और सलामती की ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों के साथ हैं। किसी की मजाल नहीं कि वो इनके पाले हुए चेलों की तरफ आंख उठाकर भी देखे। उसके पास ऐसे नामवर और मशहूर राहजन डाकू और खूनी रहते हैं कि उनका नाम सुनकर ही इर्द गिर्द के गोट और शहर कांप उठते हैं। आरिफ माछी जैसे ही खूंखार राहजन की गुमशुदगी का सुनकर लोगों ने खुशियां मनाई थी। कुछ अरसे बाद मैं उसकी तलाश में निकल खड़ा हुआ था। कहो क्या हुआ, तुमने मन की मुराद पा ली? मैंने सर उठाकर देखा, सामने वही मास्टर खड़ा था। नहीं, मैंने खुश्क लहजे में जवाब दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मियाँ, इस मस्त ने पत्थर से पानी निकाला है। तुम्हारे लिए निकाला होगा। तुम करामात पर यकीन भी तो नहीं करते, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसे कैसे यकीन कर लूं? मस्त ने तुमसे क्या कहा? कहा है कि मेरा दोस्त मर गया है। तो फिर वो मर गया होगा। कैसे मर गया होगा? मैंने कदरे तेज लहजे में कहा। मेरा दिल कहता है कि वो मेरा यार जिंदा है। तुम गलती पर हो जवान। मस्त की बात को पत्थर की लकीर समझो। मैंने गुस्से से कहा, मैं तुम सबको और तुम्हारे मस्त को गोलियों से भून डालूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आज यहाँ मौजूद लोगों के भरम और मेरी तलाश की आखिरी शाम है, मैंने कहा और राइफल पर गिरफ्त मजबूत करके एक अज़्म के साथ उठ खड़ा हुआ। मास्टर मेरा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। कैसे खूबरू और ताकतवर जवान हो, उसने कहा। अपनी जवानी ही पर रहम कर लो और वापस लौट जाओ। मैंने मास्टर को घूर कर देखा, फिर उससे कहा, अच्छा ये मस्त बता सकेगा कि मेरा दोस्त कहाँ दफन है? क्यों नहीं, उसने फख्र से जवाब दिया। अरे मस्त बहुत पहुंचा हुआ है, सुनो, उसने जोर देकर कहा। उसके लहजे में अजीब सा जोश और अकीदत का रंग समाया हुआ था। कुछ साल पहले अल्लाह बख्श मस्त एक फसील के करीब बेहोश पड़ा था। उसने ये सियाह रंग की कमीज पहनी हुई थी और कमीज का गिरेबान चाक था। उसके सीने पर गहरा घाव का निशान था। काली कमीज गहरा घाव में जेरे लब बड़बड़ाया और अपने सामने खड़े हुए मास्टर को एक तरफ धक्का देकर भीड़ में घुस गया। सीधा अल्लाह बख्श मस्त की कोठरी के सामने जा पहुंचा। उस वक्त वो नजराना वसूल करने के लिए दो नौजवान औरतों समेत कोठरी में दाखिल हो रहा था। मैं लपक कर उसके सामने जा खड़ा हुआ। औरतें डर कर एक तरफ हो गईं। मस्त ने गालियों की बौछार कर दी। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और गिरफ्त मजबूत कर ली। साइलों का हुजूम एकदम उठ खड़ा हुआ। किसी ने डंडा उठा लिया, किसी ने कुल्हाड़ी बुलंद की और कोई इधर उधर से पत्थर उठाने को लपका। मैंने अल्लाह बख्श मस्त को कोठरी के अंदर ढकेला और खुद हुजूम की तरफ राइफल सीधी करके खड़ा हो गया। खबरदार, मैंने दहाड़ा, मैं अब्दुल रहमान डाकू हूँ। खलक पर गोया बर्फबारी गिर पड़ी। जो लोग पुरजोश आगे बढ़ रहे थे दो कदम पीछे हट गए। किसी ने कहा, छोड़ो, इसे मस्त खुद ही सीधा कर देगा। मैंने अंदर जाके कोठरी का दरवाज़ा बंद कर दिया। मस्त की छोटी आंखों से शोले से निकल रहे थे। मुझे देखते ही मुगल्लिजात बकने लगा। मैंने भी झट से खंजर निकालकर उसके सीने पर रख दिया। तुम झूठे हो और मक्कार हो, मैंने घुर्रा कर कहा। वो जवाब में गाली बकने लगा। मैंने उसकी गर्दन दबोचते हुए कहा, तुम आरिफ माछी हो। उसकी आंखों में लपकने वाले शोले मान पड़ने लगे। होठों पर मुस्कुराहट तैर आई और वो मेरा हाथ हटाते हुए नर्म लहजे में बोला, पहली नज़र में तो तुम भी मुझे नहीं पहचान सके थे ना? हम दोनों ने एक दूसरे को बाहों में ले लिया। मैंने सरगोशी की, बड़े बहरूपिये बन गए हो। बनना पड़ा यार, वापस नहीं आओगे? बैठो तो सही, उसने कहा और हम दोनों खजूर की बिछी हुई चटाई पर बैठ गए। जो अरसा जुदाई में गुजरा था उसके मुतालिक बातें करने लगे। आखिरकार मैंने कहा, यार आरिफ, तुम्हारे बगैर कुल्हाड़ी को जंग लग गया है, मेरे मुजावर बन जाओ। उसने हंसते हुए कहा, क्यों अपनी चमड़ी के दुश्मन हो रहे हो? मैंने कहा और हम दोनों कह कहा मारकर हंसने लगे। पहले तो तुम कहते थे कि डाके नहीं डालोगे तो तुम मर जाओगे, अब कैसे जिंदा हो? मैंने उससे कहा। उसके होठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट खेलने लगी। बेवकूफ, यहाँ के लोगों को कुल्हाड़ी और बंदूक के बगैर भी तो लूटा जा सकता है। उसने चटाई का एक कोना उठाकर उसके नीचे बने हुए गड्ढे में मौजूद जेवरात और नोटों के अंबार दिखाते हुए कहा, किसी दिन आकर ये सब ले जाना। बड़ी दौलत समेटी है तुमने, मैंने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसने जवाब दिया, झूठे पीर बन जाओ या राहजन डाकू, दोनों काम एक से हैं, दोनों में एक ही सी कमाई है। मैंने कहा, कुफ्र बकते हो बदबख्त। उसने कहा, डाकुओं के लिए तो कानून मौजूद है, लेकिन किसी पीर के लिए नहीं। ये बात उसने बड़ी गहरी कह दी थी। तुम तो शैतान के भी उस्ताद निकले।
इस जुमले के लिए कान तरस गए थे यार। तुमने पुराने दिन याद दिला दिए। वापस चलोगे ना? नहीं, उसने जवाब दिया। अभी और दौलत जमा करनी है, कहीं पकड़े न जाओ। मैंने खदशा जाहिर किया। अब मैं माहिर हो गया हूँ, इस वारदात में कोई खौफ और ख़तरा नहीं। गरीब और नासमझ लोग घर का खुद ही सामान बेचकर नजराना पेश कर जाते हैं। बाहर लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उनकी आवाज़ें अंदर तक आ रही थी। हलचल ने जोर पकड़ लिया था। मैं उठ खड़ा हुआ और उससे पूछा, तुमने मुस्तकिल यहाँ रहने का इरादा कर लिया है क्या? हाँ, जब तक राज राज रहेगा, झूठा पीर बना रहूंगा। दूसरी सूरत में मैं तुमसे आन मिलूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, उसने कहकहा लगाया। यहाँ मासूम लोगों के दरमियान पागलों को पीर और दीवानों को पहुंचा हुआ समझा जाता है। अच्छा आरिफ, अब मैं चलता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ निकाला। ठहरो, वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तुमने मेरा काम खराब कर दिया है। मैं बाहर जाकर बैठता हूँ। तुम सबके सामने मेरे पैर छूकर एक तरफ चले जाना। मैं उससे गले मिलकर रुखसत होने को लगा तो कहा, मुस्टंडे हो गए हो तुम। खालिस खुराक और अल्हड़ जवानियों की मेहरबानियां हैं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपनी कोठरी से बाहर निकल गया। लोगों की जुबान गुंग रह गई थी। वो हैरत और अकीदत से आंखें फाड़े मस्त की तरफ देख रहे थे। मैं भी बाहर आया और आरिफ के कदमों में बैठ गया। मैंने उसके पांव छुए। लोगों का एतकाद मजीद पुख्ता हो गया। कहीं से आवाज़ आई, वाह मस्त बादशाह, तुमने अब्दुर्रहमान जैसे डाकू को झुका दिया। मैं उठकर खड़ा हुआ और गर्दन झुकाए एक जानिब निकल गया। किसी ने कहा, साईं के करामात तो कोई कोठरी में देखे। मैंने फसील से घूमकर अरूर के शिकस्ता किले का रुख किया। सूरज गुरूब हो चुका था। खंडरों और पहाड़ों पर रात की तारीकी ने अपनी चादर फैला दी थी। बस इतनी थी कहानी। मासूम लोगों को किस तरह लूटा जाता है। हर वक्त में यही चल रहा है, अब भी यही चलता है, अभी भी यही चल रहा है। तो ये है कि पीर फकीरों से दूर रहे। इसमें हमारा ही नुकसान है, हमारे माल का, हमारी जान का और हमारी इज्जत का। मैंने इसीलिए ये कहानी यहाँ लेकर आई कि अब भी लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। तो आप लोग सुनिए और लाइक करिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। तब तक के अपना खूब ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।